राजा पुण्योदय पुण्य के प्रताप से अपने जीवन को आगे बढ़ाता जा रहा था। पुण्योदय का पुण्य है वह भी बहुत ज़्यादा सिकंदर था। इसके लिए उसकी ख्याति है चारों तरफ अपने आप ही फैलनी प्रारंभ हो जाती है। हर कोई राजा अपनी कन्या को उसके साथ के अंदर शादी करवाने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते राजा की शादी 4 रानियों के साथ में परिसंपन्न होती है। पहली रानी के साथ में शादी संपन्न होती है। थोड़े दिन उसके प्रति आकर्षण रहता है, पर जब दूसरी कन्या का आमंत्रण आता है पहली रानी के प्रति नफरत की भावना पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। दूसरी शादी होते ही पहली रानी को वह नफरत की दुनिया के अंदर धकेल दे देता है। उसका बात बात पर अपमान करना ये उसका हमेशा का ही एक नित्य क्रम बन जाता है। दूसरी पत्नी को सम्मान देना प्रारंभ कर देता है, पर जब तीसरी कन्या का आमंत्रण आता है दूसरी पत्नी के प्रति रानी के प्रति भी ममत्व भाव है वह कम हो जाता है और तीसरी रानी को अपनी मुख्य रानी मानना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के पश्चात एक राजकुमारी का और आमंत्रण आता है। उसका आमंत्रण आते ही तीसरी रानी के प्रति जो प्रेम था वह भी धीरे धीरे फीका फीका होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे छोटी रानी है उसके प्रति उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा आसक्ति की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। दिन भर वह भंवरे की तरह उसके ही चारों तरफ मंडराता ही रहता है। उसको खुश रखने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी रानी उससे कुछ भी मांगती है तो वह उसको फटकार कर भगा देता है और सबसे छोटी रानी बिना मांगे ही उसके लिए सोने का हार सारे उसको देना प्रारंभ कर देता है। बूढ़ा मंत्री अपनी आंखों से इस सारे दृश्य को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था। वह समझ रहा था राजा के मन के अंदर रानियों के प्रति किस तरह से दुर्भाव की भावनाएं जागृत होती जा रही है। बेचारी सबसे पहले जो आई थी उसका अधिकार बनता है, उसके अधिकार को आज और रानियां छीनने में कामयाबी साबित कर चुकी है, पर यह राणा भूल कर रहा है। इस राजा के ये रानियां कभी भी काम आने वाली नहीं हैं। जब भी जीवन में कोई कष्ट आएगा, संकट आएगा, तो जो सबसे बड़ी रानी है वही आगे आकर राजा के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का भी न्योछावर करने के लिए तैयार रह सकती है। मंत्री महोदय इस बात को अनेकों बार राजा के सामने प्रकट करना भी प्रारंभ कर चुका था, पर राजा के मन के अंदर छोटी रानी के प्रति इतना ज़्यादा राग था वह बड़ी रानी का नाम है सुनना भी पसंद ही नहीं करता था। बड़ी रानी का नाम आते ही मानो उसके कानों के अंदर किसी ने गर्मा गर्म शीशा है वह लाकर उंडेल दिया हो, ऐसा उसको अनुभव होना प्रारंभ हो जाता था। एक समय ऐसा भी आता है जब वयोवृद्ध मंत्री ने राजा को सलाह प्रदान की, राजन आपकी 4 रानियां हैं, कम से कम आपको एक बार उन रानियों की परीक्षा करके तो देख लेना चाहिए कौन सी रानी आपके सेवा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार है। राजा ने कहा, मंत्री महोदय इसमें पूछने की क्या बात है। सबसे छोटी जो रानी है वह मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वयोवृद्ध मंत्री बिंदुसेन ने कहा, राजन जब तक परीक्षा आप नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कौन सी रानी है वह आपसे प्रेम करती है। इसलिए मेरा निवेदन है आप एक बार 4 रानियों की परीक्षा है अवश्य ही करवा लें।
राजा के मन में ये बात चुभ जाती है और कहा, मंत्री महोदय, क्या आपको मेरी छोटी रानी पर विश्वास नहीं है? मंत्री ने कहा, राजन, विश्वास तो तब होगा जब आप परीक्षा करके देखेंगे। बोलो, मैं क्या परीक्षा करूं? तब मंत्री महोदय ने एक युक्ति निकाली और कहा, राजन, आप एक काम करें, अपने आप ही कहीं ठोकर खाकर गिर जाएं, फिर मैं वैद्यराज को बुलाऊंगा और परीक्षा का क्रम है प्रारंभ हो जाएगा। राजा अचानक ठोकर खाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। चारों रानियां दौड़कर आती है, सामने आकर खड़ी हो जाती है, सब राजा की सेवा में लग जाती है। उसी समय वैद्यराज को बुलाया गया, चोट का निरीक्षण किया गया और कहा, राजा को भयंकरतम चोट लगी है, अब राजा जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। अब राजा के लिए अपने को कोई न कोई प्रयोग है, यह अवश्य ही करना ही पड़ेगा। बोलो राजा, अब यहाँ से अपना जीवन है 3 दिनों के भीतर भीतर मेरे को लगता है परिसंपन्न करके राजा यहाँ से रवाना होने वाला है। राजा के साथ के अंदर जाने के लिए कौन कौन रानी तैयार है? मंत्री महोदय का यह प्रश्न सुनकर सबसे पहले जो बड़ी रानी राजा की बहुत ज़्यादा प्रिय थी और वह बोलती है, अरे मंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हो? मरने वालों के साथ में कभी मरा जाता है क्या? मैं कभी भी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। राजा आंखें बंद किए पड़ा था, अपनी प्रिय पत्नी के मुखारबिंद से रानी के मुँह से ये शब्द सुनता है और वह भीतर से तिल मिलाना प्रारंभ कर देता है, क्या इसके मन में मेरे प्रति इतना ही प्रेम है? दूसरी रानी ने कहा, मंत्री महोदय, आप क्या बात कर रही हैं? यह राजा मर रहा है तो क्या मैं इसके साथ के अंदर चीता में जलूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलूंगी, मैं जलकर मरना नहीं चाहती हूँ। तीसरी रानी ने कहा, राजन, मंत्री महोदय, राजन आयुष्य पूरा करने वाले हैं, मैं इनके साथ में मरने वाली नहीं हूँ, केवल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं इनको शमशान भूमि तक पहुँचा सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इतने में बड़ी रानी, जिसके प्रति राजा के मन में सबसे ज़्यादा नफरत की भावना थी, और वह तत्काल दौड़कर आती है और कहती है, मंत्री महोदय, मैं अपने पति के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति यदि मर रही हैं, साथ में यदि ले जाएंगे तो मैं अपने पति के साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। जब छोटी बहू ये बात कहती है, छोटी रानी के शब्द सुनकर राजा तत्काल अपनी आंखें खोल लेता है और उस रानी को अपने निकट बुलाता है और कहता है, मेरे को माफ़ करना, क्षमा करना, मैंने तेरे साथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है। आज मेरे को मंत्री महोदय ने सलाह दी, मैंने परीक्षा की और मेरी आंखें हैं वह खुल गई है। वास्तव में मेरे आँखों पर एक तरह से रूप का, रंग का चश्मा लग गया था, इसलिए मेरे को ये छोटी रानी इतनी पसंद आ रही थी, जिसके कारण तेरे को अपमानों का घूंट पीना पड़ा। पर आज पता लग गया, स्वार्थ होता है तब तक दुनिया हमारे साथ होती है, स्वार्थ खत्म होता है तब दुनिया अपने आप ही नफरत करना प्रारंभ कर देती है। मंत्री महोदय ने शिक्षा संबल प्रदान करते हुए कहा, राजन, हम यही कर रही हैं, जो हमारे निकट है उसको हम दूर कर रही हैं, जो दूर है उनको हम अपना निकट मान रहे हैं। 4 पत्नियों की तरह हमारे पास में 4 अवसर आते हैं। पहली पत्नी की तरह हमारा यह शरीर है, जिसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी पत्नी है, वह है हमारे धन के समान, जिसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करना प्रारंभ कर देती हैं।
तीसरी पत्नी की तरह है परिवार। परिवार के लिए हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। चौथी पत्नी है, वो है हमारा चरित्र, हमारा संस्कार, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में हमारा चरित्र और संस्कार है वही हमारे साथ में जाने वाले होते हैं। राजा चरित्र को मूल्य देना प्रारंभ कर देता है। बड़ी रानी को अपने निकट बुलाकर उसको पटरानी का दर्जा प्रदान करके उसके और सम्मान को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, शरीर है, धन है, परिवार है, ये कभी भी साथ में नहीं जाता है। केवल हमारा चरित्र है, संस्कार है, वही हमारे साथ में जाता है। चरित्र ही हमारा अनमोल धन है। आचार्य भूपेंद्र।